मध्य प्रदेश सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल पूरे होने का मतलब सेलिब्रेशन कर रही है पार्टी, लेकिन उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, यानी तीसरा साल लग चुका है। लेकिन दतिया कितनी बदली दतिया, आज 2 साल हो चुके हैं पूरे, जहां से प्रदेश के कद्दावर नेता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को दतिया की जनता ने इस बार नहीं चुना और राजेंद्र भारती को चुना, जो कांग्रेस से विधायक बने दतिया से। उसका क्या कारण है? विकास पे हम बात करते हैं कुंवर घनश्याम सिंह साहब से, जो पूर्व विधायक भी हैं और काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं। कुंवर साहब, आई न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत कुंवर साहब बताएं, कितना विकास हुआ दतिया में? आप तो चूंकि सिमड़ा से विधायक थे दतिया, लेकिन आप ध्यान सब जगह देते हैं, दतिया की जनता की उतनी ही सुनते हैं। दतिया में विकास तो हुआ है। विकास तो क्या है, पूरे भारत में हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी के साथ साथ दतिया में भी हुआ है। नहीं, दतिया में 2 साल में क्या विकास हुआ? क्योंकि एक विकास की झड़ी लगाने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस समय विधायक है नहीं, वो विधायक हैं राजेंद्र भारती जी। नहीं, विधायक कोई भी हो, क्या है, विकास की तो जब वो मतलब विकास की कड़ी चलती है तो वो रुकती नहीं है। जनरल विकास होता ही रहता है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में अनेक नई सौगातें मिली थी, कुछ सड़कें भी निर्मित हुई थी, सड़कों का विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज आया। भारत सरकार ने, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य मंत्री थे, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि चरणबद्ध तरीके से हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उस साल 50 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए थे जी। उसमें मध्य प्रदेश को भी साथ मिले थे। उस कड़ी में यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, और भी जिलों में खुले, फिर उसके बाद भी खुलते रहे। वो श्रृंखला तो लगातार चलेगी। तो मेरे ख्याल से अब तो 7 से बढ़कर 15 से भी ऊपर हो गए और कई जगह काम भी चल रहा है। सड़कों का विकास हुआ, 4 लेन सड़कें गिरी, बीच में डिवाइडर लगे, सीसी रोड वाली सड़कें गिरी। वो हर जगह हुआ, दतिया में भी हुआ, और वो विकास की गति जारी है। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा। आप कह रहे हैं विकास की गति जारी है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विकास हो नहीं रहा है। राजेंद्र भारती जी का ये कहना है कि हम क्या करें, हम तो विपक्ष के विधायक हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं वो होता नहीं है, हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, विकास तो हो रहा है, ठीक है, जो वो चाह रहे होंगे वो नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन फिर भी हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, लगातार कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में क्या आरएसएस अच्छी है? जो दिग्विजय सिंह साहब ने एक ट्वीट किया था, क्या कहेंगे उसमें? अगर नरेंद्र मोदी बैठे हैं कि सेवक भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, दिग्विजय सिंह जी की नीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी से ज़्यादा आरएसएस का और भाजपा का आलोचक मेरे ख्याल से तो कांग्रेस पार्टी में है नहीं जी। राहुल गांधी जी हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं, तो इसीलिए इन दोनों के ऊपर बहुत हमले बीजेपी करवाती है। सब लोग इन्हीं की ज़्यादा बुराई करते हैं क्योंकि इनसे खतरा है। और दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये तो मैं कह सकता हूँ कि वो विचारधारा के बारे में तो कभी समझौता कर ही नहीं सकते जी। उनने आरएसएस की और बीजेपी की तारीफ नहीं की। उनने एक पहलू कहा कि संगठन से नीचे का आदमी भी बढ़ के ऊपर तक पहुंच सकता है। जी। ये आरएसएस या भाजपा के संगठन ने बताया है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये कोई विचारधारा वाली बात नहीं है, संगठन की मजबूती वाली बात है। ये तो हम लोग भी, नॉर्मल बात है। मैंने भी कई बार कहा है कई जगह छोटी मोटी मीटिंगों में कि कई चीज़ें हमें भाजपा से सीखनी चाहिए, खास तौर से संगठन जिस तरह उनका सक्रिय रहता है, खास तौर से अनुशासन, जितना उनमें अनुशासन रहता है कांग्रेस में उतना नहीं रह पाता। कोई आदमी कितना भी असंतुष्ट हो, चुनाव के समय बीजेपी के बड़े नेता जब मनाते हैं या डराते हैं या आरएसएस का जब दबाव पड़ता है तो सब राइट हो जाते हैं, सबको भाजपा का काम करना पड़ता है। जी। कांग्रेस में उतना नहीं हो पाता, कांग्रेस में उतना भय नहीं है क्योंकि अनुशासन की इतनी परंपरा नहीं है। तो कुछ पहलू होते हैं जिन पर हम तारीफ कर सकते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि हमने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। विचारधारा से तो दिग्विजय सिंह तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, सीधी सीधी बात केवल है, संगठन को मजबूत करने के लिए कि संगठन कांग्रेस का थोड़ा कमजोर है, इसलिए उन्होंने कहा था कि उनसे सीखें या उनमें ज़्यादा अच्छी परंपरा है। ये संगठन वाली बात है, विचारधारा वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप ये कहो कि आरएसएस की हिंदूवाद की विचारधारा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, भारत में रहना होगा तो मतलब
जय श्री राम जय कहना श्री हो। राम कहना होगा, ऐसी बातें जो है बात बात में वो किसी को भी कह देते हैं कि आप तो पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा, ये इस ये बात सब में उनकी ध्यान आया विचारधारा कुमार है। साहब, एक ध्यान आया, एक एक एक, एक जब एक डिबेट में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि अगर इतने ही प्यारा है, इतना ही शौक है गाय का मांस खाने का, तो पाकिस्तान चले जाओ। और लेकिन उसका विरोध किया किरण रिजिजू ने, वर्तमान मंत्री हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं तो घास का मांस खाता हूँ, मैं तो नहीं खाता। लेकिन वो आज तक मंत्री हैं, उनको किनारे कर दिया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। नहीं, यही तो उनकी मतलब दुरतरफा बातें हैं। भाजपा और आरएसएस का चरित्र है, खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के अलग हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब फ़ायदा उठाना हो पार्टी को तो सारे सिद्धांत तोड़ देते हैं। और भ्रष्टाचार से तो उनने पूरा समझौता कर रखा है। भ्रष्टाचार के यहाँ उनके यहाँ खुली छूट है, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करो कोई जांच नहीं होगी, कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा किसी से भी। और बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह जी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उनका ये कहने से कहीं धर्मनिरपेक्षता की बात में समझौता हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये संगठन कैसे चलाना, पार्टी कैसे चलानी, वो पक्ष उनने बात रखी थी जी। तो आपको क्या लगता है दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट से कुछ मजबूत होगी कांग्रेस? मजबूत हो कांग्रेस, इसीलिए उनने ट्वीट किया, उनने ध्यान आकर्षित किया कि हमें इस तरह से संगठन चलाना चाहिए। ये उनने ध्यान आकर्षित किया तो कांग्रेस के हित में ही किया। आपको क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की संभावना आने की है मध्य प्रदेश में? क्योंकि देखिए अभी तो पश्चिम बंगाल में भी लग रहा है इस बार बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि जो कबीर हैं उनने पार्टी बनाई है, बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है। उससे नुकसान कैसे होगा? कांग्रेस को होगा, वोट तो कांग्रेस के ही कटेंगे। हाँ, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के वोट कटेंगे, ये बात सही है। लेकिन मैं आपको उसमें एक बात बता दूं कि वो हुमायूं कबीर का प्रभाव क्षेत्र केवल मुर्शिदाबाद है जी। और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या अगर है तो मुर्शिदाबाद में है जी। उसमें पूरे बंगाल के मुस्लिमों का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है, केवल मुर्शिदाबाद में मिल रहा है। और मैंने तो इंटरव्यू भी देखा तमाम मुस्लिम लोगों से, जो पत्रकारों ने इंटरव्यू लिए, उसमें उनसे कहा कि बाकी बंगाल में क्या होगा। उन्होंने कहा हमें उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, हम तो मुर्शिदाबाद के रहने वाले, हम तो यहाँ बाबरी मस्जिद चाहते हैं। तो वो एक सीमित क्षेत्र है, मेरे ख्याल से बहुत व्यापक नुकसान नहीं होगा। नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद के अलावा पूरे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने जो बाबरी मस्जिद के नाम पे पैसे दिए कि बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाने पर ही काउंट 3 ट्रक पैसे इकट्ठे हो गए। देखिए, ये मैं इस बात में किसी भी धर्म का हो, कट्टरवाद कट्टरपंथ का समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ। हुमायूं कबीर जो बात कर रहे हैं या उनके समर्थक कर रहे हैं, एक लहर थोड़ी ज़्यादा कट्टरवाद की सी आ गई है। ये बिल्कुल देश के लिए ठीक नहीं है और ऐसा कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने भी महाकाल का मंदिर बनाने की घोषणा कर दी है। उस पर ध्यान क्यों जा रहा है? भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की घोषणा कर दी थी, तो तब तो कोई नहीं, लेकिन पहले नहीं कर दी थी, अब कर दी ना इसको। तो हुमायूं कबीर और बीजेपी ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से हिंदू हैं और वो ब्राह्मण परिवार से हैं और वो कभी भी इस्लाम की समर्थक नहीं रही। देखिए, मुस्लिम को एडजस्ट करना एक अलग बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत में रहते हैं, सबको अधिकार प्राप्त है, बराबर अधिकार प्राप्त हैं संविधान के तहत। तो उनके अधिकारों की संरक्षण की कोई बात करे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कट्टरपंथी मुस्लिम हो गया या इस्लामवादी हो गया या इस्लाम धर्म का समर्थक हो गया। ममता बनर्जी ऐसी नहीं है, वो हिंदू है। कुंवर साहब, ये तो ठीक है, भारत की बात हुई, तो मध्य प्रदेश में क्या है? आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस रिवर्स होगी? और आप अपने क्षेत्र की जनता का क्या व्यू है आपके प्रति? मेरे प्रति हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस के प्रति है। और भाजपा से जनता थक गई है, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। लाडली बहना योजना में और अन्य चीज़ों में वो भावनात्मक उसमें बह गए थे, बदलाव बहुत महसूस कर रही है जनता। लेकिन लाडली बहनों को दे रहे हैं कि जबकि अधिकतर विभागों सबका यही कहना है कि लाडली बहना की वजह से हमारे मध्य प्रदेश सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, नगर पालिकाएँ खाली रही है, 3-3, 4-4 महीने कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रही, क्या करें? कितना कर्जे में चल रही है प्रदेश? पंचायतों में विकास के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है, पंचायतों में सब बंद है, नगर पालिकाओं में बंद है और विभागों में भी कटौती हो गई है। तो ये योजना, ये तो मतलब एक तरह से रिश्वत देकर वोट लेना है, ये अच्छी योजना नहीं है और इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जनता और यहाँ तक कि लाडली बहना भी इसको महसूस काफ़ी तो कर रही हैं और भी करेंगी। आप ये देखें
कि लाडली बहनाओं को जिनको दिया था पैसा और मिल रहा है उनकी सूची निरंतर कम होती जा रही है। उसमें से नाम हटा दिए गए हैं। जो 60 साल से ऊपर हो गई वो अपने आप हट रही हैं। कई जगह जांचें की गई, जांचों में जो अनियमितता पा गई वो हटाई जा रही हैं। 18 साल से ऊपर भी तो होती जा रही हैं, उनको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? जी, वो उनका ये मतलब है ये तो मुख्यमंत्री का कि धीरे 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 उनको कम करते जाओ संख्या, और पेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओ। हर साल 2 साल में एक आध बार बढ़ा दी, कभी 250 बढ़ा दी, 300 बढ़ा दी, 1500 गए। तो ये उनके कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उनको मूर्ख बनाकर वोट लेने वाली बात है। और आप ये देखें, किसान को ठगा जा रहा है, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ मिल नहीं रही। अब यूरिया नहीं मिल रही इस समय ज़रूरत है, जब बोवनी का समय था डीएपी नहीं मिल रही, ब्लैक में ले रहा है किसान। जी, पेट्रोल डीजल के दाम आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। जब से यूक्रेन रूस युद्ध हुआ है, रूस सस्ता तेल, कच्चा तेल जब से दे रहा है, कम से कम 10-10 रुपये लीटर तो दाम कम हो जाने चाहिए थे पेट्रोल और डीजल के, लेकिन लूट खसोट कर रहे हैं। तो बहनों, लाडली बहनों को तो दे रहे हैं 1250 रुपये महीना या 1500 कर दिया, वो तो दे रहे हैं, लेकिन अपने जीजाजी से तो रुपए वापस उनकी जेब में से निकाल रहे हैं, उनकी जेब काट रहे हैं, तरह तरह से काट रहे हैं। सबसे बड़ा तो जो एक अनजान चीज़ है, जो जिस पे लोगों की निगाह नहीं जाती है, वो है भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा चरम पर है, इतना ज़्यादा चरम पर है कि कुछ पूछो मत। मुझे कल ही कोई बता रहा था कि एक तहसीलदार तो कह रहे थे कोई रिश्वत की लेन देन की बात धीरे से कान में कर रहा होगा उनके कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ लाओ दो, और ऐसे क्यों दो, टेबल के ऊपर रख के दो ने, मुझे कोई डर नहीं है किसी से। आप बताइए, इतनी दबंगी, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उससे कितनी जेब काटी जा रही है लाडली बहनों के परिवार के लोगों के, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे हैं। तो ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ जाएगी, लाडली बहना भी समझ गई हैं और समझ जाएंगी। अजय कुमार साहब, एक बात बताइए, अभी अमित शाह जी ग्वालियर में आए थे, उनके क्या क्या मायने, उसके क्या मायने हैं कि उन्होंने कहा शिवराज सिंह ने अच्छा काम किया, लेकिन उससे ज़्यादा ऊर्जावान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और हमारे राजा सिंधिया जी। तीन मायने क्या? ये सब राजनीतिक बातें हैं, लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए। मोहन यादव जी भी हाईकमान के वफादार बने रहें, गलतफहमी में बने रहें कि हमें पूरा सपोर्ट है। जब चाहेंगे सपोर्ट हटा देंगे उनके पाँव के नीचे से, इशारा है उनको, ये गलीचा जब चाहेंगे तब खींच लेंगे, इशारा है ये। इशारा है। वो तो डिक्टेटोरियल सरकार है, पूरी सरकार दिल्ली से चल रही है। मोहन यादव का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी निर्णय लेना हो, यहाँ तक कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना हो, प्रमोशन करना हो, और कोई भी हो, सारे निर्णय दिल्ली से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, पीएमओ से, प्रधानमंत्री ऑफिस से। उसके बाद होता है, सब काम वहीं से चल रहा है। क्या मैसेज देंगे इस नई साल के अवसर पर कुमार साहब? नई साल के अवसर पर दतिया की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे ज़िले की, पूरे प्रदेश की। हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और हम धीरे धीरे, आम जनता जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे और ये समझे कि हमें कौन ठग रहा है और कौन हमारे लिए सही काम करता था। भविष्य में ऐसी व्यवस्था बने कि जो आपस में लड़ाई भड़ाई करा के, चाहे सांप्रदायिक लड़ाई, चाहे जातिवादी की लड़ाई करके वोट ऐंठ रहे हैं, उनका मनोबल गिरे और एक अच्छी जनहितैषी सरकार बने, गरीबों के हित वाली सरकार बने, पूंजीपतियों की सरकार हटे। यही मेरा संदेश है, यही काम है। इस नववर्ष के पर कुंवर साहब का सीधा सीधा साफ संदेश है कि लड़ाई झगड़ा करने वाली, विध्वंस फैलाने वाली और जनता को गुमराह करने वाली सरकार को ना चुने। आने वाले समय में जनता जागरूक होगी। जिस प्रकार लाडली बहनों को घुमाया जा रहा है और किस प्रकार पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है, इसलिए आप अपना उचित निर्णय लें। हाई न्यूज़ से अशोक श्रीवास्तव, सत्येंद्र यादव के साथ दतिया से। आज हम जानेंगे दतिया की क्या है जनता का हाल निरंतर। अभी 2 जगह मिले थे, अभी थोड़ी देर में एक डिबेट भी होगी जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के और अन्य नेता जनता शामिल होगी, जिसमें देखेंगे कितना हुआ है दतिया का विकास 2 साल में, कितनी पिछड़ी है, कितना दतिया की जनता को पछतावा है प्रदेश के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ना चुनने का। देखिए हाई न्यूज़ पर। धन्यवाद। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।